अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद और शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं टिक्कियाँ कबाब, बीफ की टिक्कियाँ और कबाब। तो माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें, सारी अशिया इस टाइम मेरे पास हैं जो कबाबों के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले ये है मेरे पास 1500 ग्राम कीमा है जो कि मैंने बारीक निकलवाया हुआ है। तो माशाल्लाह से इसमें से पानी जो है वो स्ट्रेनर हो गया है, इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके बाद मेरे पास 4 अंडे हैं और 1 पाव मेरे पास ये बेसन है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 स्पून। और इसके बाद ये मैंने प्याज और हरी मिर्चें एक साथ ग्राइंड की हैं। हरा धनिया कटा हुआ है और ये खुश्क धनिया है। इसके बाद ड्राई मसाले आ जाते हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, अजवाइन, कलवंजी, हल्दी, साबुत गरम मसाला और नमक। और ये है अनारदाना। ये सारे 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून हर मसाला 1 टीस्पून है। तो चलिए आइए करते हैं शुरू इनको बनाना। सबसे पहले मैंने कीमा जो है उसको कर दिया शामिल। इसके बाद मैं इसमें कर रही हूँ बेसन को शामिल। बेसन जो है उसको मैंने शामिल किया, हाफ किया फिलहाल। इसके बाद ये सारे मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिए। प्याज और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला साबुत, धनिया, खुश्क धनिया साबुत और हरा धनिया कटा हुआ। तो माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कर दी हैं शामिल। और यहाँ पे मैंने ये 4 अदद अंडे हैं तो हाफ डाले हैं अभी मैंने, क्योंकि इनका लिक्विड जो है, ये मिक्सचर जो है ये लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे इनको मिक्स। मिक्सर हमारा जो है ये बन के हो गया तैयार। तो इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। यहीं पे इसको रेस्ट देते हैं 5-7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मसाले इसके अंदर जो है वो हो जाए जज़ब। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह से। और इसी बर्तन में दोबारा हम टिक्कियाँ बना के करेंगे तैयार। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छे से ये बन गया। माशाल्लाह से ये देखिए मिक्सर हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ गोल गोल सी। चाहे तो अब आप इसके कोफ्ते बनाएं, चाहे तो अब आप इसके लंबे वाले जो चुलू कबाब होते हैं वो बना लें, और चाहे तो आप इसकी इस तरीके से गोल टिक्कियाँ बना लें। मसाला या सबका एक ही जैसा होता है, एक ही है। तो माशाल्लाह से ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी बनाई गोल शेप में टिक्की। ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग मोड में भी बनाते हैं, तो मेरे पास इस टाइम मोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं हाथ से बना रही हूँ। तो वैसे भी मुझे हाथ से बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली। ये देखिए माशाल्लाह से ये वाली शेप मैंने बनाई है। हाफ बनाए कि हम कबाब, हाफ की हम ये वाली शेप्स में बनाएंगे टिक्की कबाब। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना रेसिपी लगी कैसी। और ये तरीका जो कि बिल्कुल आसान तरीका है, कच्चे कीमे के कबाब मैं बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से। और इसका मैं आपको एक और भी टिप दूंगी कि कच्चे कीमे के कबाब जो है उनको स्टीम में कैसे बनाया जाता है। ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द।
माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं टिक्कियाँ और कबाब मैंने बना के कर ली हैं तैयार। आधे की मैंने बनाई है टिक्कियाँ और आधे के मैंने ये लंबे शेप के बनाए हैं कबाब। तो आप देख लें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से जैसे कि मैंने बनाए हैं, और बनाएं और बच्चों को खिलाएं और खुश हो जाएं। माशाल्लाह पैन में मैंने घी डाल दिया, नीचे से फ्लेम ऑन है। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो हम अपनी प्यारे प्यारे से कबाब जो अभी मैंने तैयार किए हैं उनको करेंगे फ्राई। माशाल्लाह से घी हमारा गर्म हो गया है तो इसी में मैं डालने लगी हूँ कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे रिज्क में। तो माशाल्लाह कबाब हमारे बन के तैयार हो गया, फ्राई हो गया। अभी बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी टिक्कियाँ बन गई, साथ में रायता भी तैयार हो गया। स्टॉप। हमें टिक्कियाँ और रायता जिसने भी खाना हो कमेंट्स में यस लिखे, आप तक इसका टेस्ट पहुंच जाएगा।